अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, बहुत हैरान कुन है ना कि ईरान के मिसाइलों ने इसराइल का निज़ाम तहस नहस कर दिया है। ईरान के मिसाइलों का इसराइल तक पहुंचना इंतहाई नामुमकिन कहा जा रहा था, क्योंकि इन मिसाइलों को इसराइल तक पहुंचने तक कई मुश्किल तरीन मराहिल से गुजरना पड़ता है। इसराइल का आयरन डोम तो बहुत बाद में आता है, ये आखिरी बैरियर होता है जो ईरान के मिसाइलों को रोक सकता है। लेकिन आयरन डोम तो अपनी जगह बेबस हुआ सो हुआ, लेकिन आयरन डोम का बाप डेविड स्लिंग और एरो 2 और एरो 3 भी बुरी तरह नाकाम हो गए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ईरान के बैलिस्टिक और सुपरसोनिक मिसाइल इसराइल तक पहुंचने में कितना वक्त लेते हैं, इनकी स्पीड क्या होती है, और जब सुपरसोनिक या बैलिस्टिक मिसाइल फटता है तो कितनी एनर्जी खारिज होती है और कितने एरिया या इलाका को नुकसान पहुंचता है, और किस किस मुल्क के ऊपर से गुजरकर इसराइल तक ये मिसाइल पहुंचते हैं। इसराइल तक पहुंचने में दीगर ममालिक की जानिब से क्या मुश्किलात सामने आती हैं, ईरानी मिसाइल इसराइल के आयरन डोम से कैसे बचते हैं, और जब ये मिसाइल इसराइल में निशाने पर लगते हैं तो इन मिसाइल की स्पीड क्या होती है। तो जनाब, ईरान और इसराइल के दरमियान फासला तकरीबन 1000 से 1600 किलोमीटर का है। यानी अगर आप लाहौर से कराची गाड़ी पर जाएं तो इतना ही वक्त लगता है जितना ईरान का मिसाइल इसराइल तक पहुंचने में लेता है। लेकिन ये सफ़र गाड़ी या हवाई जहाज़ का नहीं, ये एक मोहलिक मिसाइल का होता है जो आवाज़ से 5 गुना ज़्यादा रफ्तार से आता है। अगर मिसाइल सुपरसोनिक हो यानी आवाज़ से कई गुना तेज, तो रफ्तार मैश 5 6174 किलोमीटर पर आर हो जाती है या फिर इससे ज़्यादा होगी, और मिसाइल 10 से 15 मिनट में ईरान से इसराइल तक पहुंच जाएगा। और अगर मिसाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हो तो इसकी रफ्तार मैश 3 से मैश 7 तक हो सकती है, और इस सूरत में मिसाइल को 15 से 25 मिनट लग सकते हैं। अब बात करते हैं कि बैलिस्टिक और सुपरसोनिक मिसाइल में क्या फ़र्क होता है। तो चलिए अब आसान जुबान में समझते हैं। पहले समझ लेते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है। ये मिसाइल पहले रॉकेट की तरह फ़ज़ा में जाता है, फिर नीचे आता है कश्श शकल के जोर पर, यानी एक तीर जो आसमान से मौत बनकर नीचे गिरता है। ईरान के शहाब 3 और खुर्मशहर जैसे मिसाइल इसकी मिसाल हैं। अब देखते हैं कि सुपरसोनिक मिसाइल ये आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ी से जाता है, रास्ता नहीं बदलता, छुपता नहीं, बल्कि सीधा दिल में घुसता है। इसकी रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि रडार देखने से पहले ये मिसाइल तबाही फैला चुका होता है। तो आइए बात करते हैं कि इसराइल तक पहुंचने में ईरानी मिसाइल कहां कहां से गुजरते हैं। ईरान से इसराइल तक मिसाइल का रास्ता कोई आसान रास्ता नहीं है। ये मिसाइल इराक, उर्दन या शाम की फ़ज़ाई हदूद से गुजरते हैं। इन मुल्कों में अमरीकी रेडार, इसराइली ड्रोन्स और सैटेलाइट हर वक्त चौकन्ने रहते हैं। ईरान को इस सफ़र में GPS जैमिंग, साइबर हमले और हत्ता के रास्ते में मार गिराए जाने का ख़तरा होता है। लेकिन जब मिसाइल सुपरसोनिक या बैलिस्टिक हो तो इसकी रफ्तार की वजह से रोकना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो जनाब, अब बात कर लेते हैं कि इसराइल का आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 2 या एरो 3 क्या हैं। इसराइल का आयरन डोम दुनिया का सबसे मशहूर एंटी मिसाइल सिस्टम है। ये हर साल हज़ारों रॉकेट रोक चुका है, लेकिन एक हकीकत ऐसी भी है जो अभी सामने आना बाकी है। ये सिर्फ छोटे रॉकेट और शॉर्ट रेंज मिसाइल के लिए है। जब ईरान कोई सुपरसोनिक या बैलिस्टिक मिसाइल फायर करता है तो आयरन डोम बिल्कुल फेल हो जाता है। तब मैदान में आते हैं इसराइल के डेविड स्लिंग और एरो 2 और एरो 3। ये सिस्टम दुश्मन मिसाइलों को फ़िज़ा में ही तबाह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मिसाइल की रफ्तार मैश 7 हो या इससे भी ऊपर हो तो इसराइली रडार भी चीख उठते हैं। अब देखते हैं कि मिसाइल जब अपने टारगेट पर टकराते हैं तो क्या तबाही करते हैं। जब कोई बैलिस्टिक मिसाइल या सुपरसोनिक मिसाइल हदफ पर गिरता है तो सिर्फ धमाका नहीं होता, एक तबाहकुन शॉक वेव निकलती है जो सैकड़ों मीटर तक दीवारें गिरा देती है। अगर वॉरहेड 500 किलोग्राम का हो तो 200 से 300 मीटर तक हर चीज तबाह कर देता है। 1 किलोमीटर दूर तक तमाम खिड़कियां टूट जाती हैं। आग, हीट और दबाव इंसानी जिस्म चीर कर रख देता है। अगर खुदा ना खास्ता ये थर्मोबैरिक या न्यूक्लियर वॉरहेड हो तो तबाही का दायरा 10 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकता है। ईरान का मकसद सिर्फ तबाही नहीं बल्कि एक पैगाम देना है। अगर तुमने ईरान को छेड़ा तो हम तुम्हारे किले हिला देंगे। ये मिसाइल सिर्फ हथियार नहीं, ये नफसियाती हथियार भी हैं जो इसराइल के शहरियों को खौफ में रखते हैं और दुश्मनों के इरादे कमज़ोर करते हैं। तो दोस्तों, अब जब भी आप बैलिस्टिक या सुपरसोनिक लफ्ज़ सुने तो सिर्फ हथियार ना समझें,
یہ وہ تیز موت ہے جو خاموشی سے آتی ہے اور تباہی چھوڑ جاتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کیا آپ سمجھ سکے کہ آج کی جنگیں صرف بندوق سے نہیں بلکہ سپیڈ، ٹیکنالوجی اور ذہانت سے جیتی جاتی ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں ان لوگوں تک جو اب بھی سمجھتے ہیں کہ آئرن ڈوم ہر چیز روک لیتا ہے۔ اللہ ایران اور مسلم امت کا حامی و ناصر ہو۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔